गुड मॉर्निंग, जय भीम साथियों। काम की बात लाल की क्लास में आप सबका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा एपिसोड नंबर 155। यह एपिसोड किसान आंदोलन पर डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे उस पर आधारित है और कई आंदोलन का नेतृत्व भी उन्होंने किया था, वो चर्चा मैं करूँगा। लेकिन आप सबसे एक आग्रह है, अपील है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना वायरल कीजिए कि किसानों तक ये वीडियो पहुँचे और देश के तमाम वैसे लोग, इंसाफ पसंद लोग हैं, उनके पास ये वीडियो पहुँचे। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? देखिए, सरकारें जितना उल्टा पुल्टा काम करती हैं, चाहे नोटबंदी हो, चाहे CA NRC हो, तमाम कामों में नाम लिया गया डॉक्टर अंबेडकर का। तो डॉक्टर अंबेडकर का नाम तो लेते हैं, लेकिन गले में माला और विचारों पर ताला है। नाम लेते हैं, काम कुछ और करते हैं। तो इसी संदर्भ में मुझे लगा कि किसान आंदोलन के समर्थन में एक तरीके से देश में जो हालात हैं, दिल्ली छावनी की तरह बन चुका है और मैं भी बाहर निकला था, 2 जगह फंसा भी ट्रैफिक में। चारों तरफ किसान आंदोलनरत हैं और विडंबना देखिए कि जय जवान जय किसान का नारा जिस देश में लगता हो, जिस मुल्क में लगता हो, वहाँ पे किसानों के वाजिब मांगों के लिए उनके ऊपर पानी की बौछार और गोले दागे जा रहे हैं। सो ये त्रासदी है इस मुल्क की, इस समाज की, तमाम न्याय पसंद लोगों की। लोकशाही में संवाद के लिए जगह हर समय खुला रहना चाहिए और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो संवैधानिक अधिकार जो मिले उसी के तहत आंदोलन कर रहे हैं। बहरहाल हम आगे चलते हैं और बात करते हैं, क्योंकि देखिए हर संदर्भों में ही शोध होता है। तो किसान आंदोलन लगातार चल रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई अंबेडकर साहब की क्या राय थी किसानों के बारे में, ज़रा इस पर पड़ताल की जाए। तो बहुत कम समय में मैंने 3 लेख मैंने प्राप्त किए हैं और बहुत सारे और मटेरियल मिलेंगे, वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी वो 3 लेख बहुत महत्वपूर्ण हैं, उस पर संक्षेप में आपके सामने चर्चा रखूंगा, इसलिए ध्यान से अंत तक सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि 10 जनवरी 1938 को, आपको याद है कि 1937 में पहला प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव हुआ था, लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव हुआ था, सरकार बनी थी, कई सूबों में कांग्रेस की सरकार थी। और उसके तुरंत बाद ही 10 जनवरी 1938 को बम्बई में किसानों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ, जिस सम्मेलन का, जिस जुलूस का प्रदर्शन था, जैसे किसान अभी आ रहे हैं वैसे किसान बम्बई पहुंचे थे, उसका नेतृत्व डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं किया था। कई क्षेत्रों जैसे थाना, कोलाबा, रत्नागिरी, सतारा, नासिक जैसे दूर दराज ज़िलों से किसान ट्रेन और स्टीमरों में भरकर आए थे। फटे कपड़े, कंधों पर कंबल और बंडल, हाथों में सामान के साथ साथ वे अपने दुखों को आवाज़ देने के लिए बम्बई आए थे। उनके धूप से जले हुए चेहरे थे, लेकिन उस पर एक विशेष प्रकार का उत्साह था, उत्साह से चमक रहे थे। उन्होंने जो जुलूस निकाला वो 3 दिशाओं से निकाला, जो कि फाइनली काउंसिल हॉल, जहाँ पे विधानमंडल था, वहाँ पे वो पहुँचा। एक जुलूस निकला परेल की ओर से, दूसरा निकला अलेक्जेंड्रा डॉकयार्ड गोदी की ओर से और तीसरा चौपाटी की ओर से। पुलिस साथ साथ थी, पुलिस के घेरे में वे लोग निर्धारित मार्ग पर धीरे धीरे चले। हर महत्वपूर्ण स्थान पर पुलिस तैनात किए गए थे। प्रदर्शनकारियों ने कई पोस्टर भी बनाए थे और उस पर पोस्टर पे कई नारे लिखे थे, डॉक्टर अंबेडकर के विधेयक का समर्थन करो, खोती प्रणाली मुर्दाबाद इत्यादि ऐसे नारे लिखे थे। प्रदर्शनकारी तकरीबन 1:30 बजे विक्टोरिया टर्मिनस के पास एस्प्लेनेड मैदान पहुँचे। वहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया और सिर्फ 20 नेताओं को मुख्यमंत्री के साथ मिलने की इजाज़त मिली। मुख्यमंत्री कम से कम, उस समय प्रीमियर उनको कहा जाता था, उनको इजाज़त मिली। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में पारुलेकर, SC जोशी, DW राउत, इंदुलाल याग्निक, AV चित्रे जैसे नेता प्रीमियर से, मुख्यमंत्री से मिले। वहाँ जब मिले तो उन्होंने कई
मांगे रखी मुख्यमंत्री के सामने। उसमें था पहला कि जो कृषि मजदूर हैं उनके लिए न्यूनतम मजदूरी तय की जाए। दूसरी मांग ये थी कि जो रेंट है, जो किराया है, उसकी सारी बकाया जो राशि है उनको माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि इसका कारण यह है कि राजस्व के बकाया भी माफ़ किए जा चुके हैं। नेताओं ने फिर आग्रह किया कि जो खोटी व्यवस्था है कृषि का, खोटी सिस्टम और इनामदार प्रणाली है, दो तरह की व्यवस्था थी जो कि किसान विरोधी थी, उनको अविलंब समाप्त कर दिया जाए, उसको तत्काल कानून बना के ख़त्म कर दिया जाए। और भूस्वामीवाद, लैंडलॉर्डिज्म जो कि आर्थिक रूप से फिजूल खर्ची है और सामाजिक रूप से निरंकुशता की ओर बढ़ावा देती है, उसे भी समाप्त होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो छोटे जोत धारक हैं, जो छोटे किसान हैं, उनके लिए जो सिंचाई कर है उसमें 50% की कमी कर दी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिलाया इस मांगों पर, इन ज्ञापन पर, कि सरकार अपने हिसाब से इन मांगों के ऊपर काम कर रही है। वहाँ से नेता फिर उस मैदान की ओर, एस्प्लेनेड मैदान की ओर लौटे। वहाँ बड़ा जुलूस का आयोजन किया गया और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर का वहाँ एक महत्वपूर्ण, जोरदार, शानदार भाषण हुआ। और जो भाषण हुआ उसके कुछ महत्वपूर्ण जो पहलू हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि दुनिया में सिर्फ दो वर्ग हैं, वे जिनके पास कुछ है और वे जिनके पास कुछ भी नहीं, धनी और गरीब, शोषक और शोषित, और तीसरा अर्थात मध्यम वर्ग बहुत छोटा है। इसलिए आगे उन्होंने कहा कि इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने किसानों और कामगारों को उनकी गरीबी के क्या कारण है इस पर चिंतन मनन और विचार करने के लिए कहा और बताया कि शोषकों की अमीरी के नीचे ही किसान और मजदूर दबे हुए हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट एक बात कह रहे हैं कि उनके लिए, किसानों के लिए एकमात्र रास्ता यह है कि जाति पाति का ध्यान रखे बिना एक मोर्चा संगठित करें और विधायिका के लिए उनको चुने जो उनके वास्तविक प्रतिनिधि हैं, जो उनके मुद्दे के बारे में बात करें। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके पास रहने को घर, वस्त्र होंगे और वे जो पूरे राष्ट्र के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं कभी भूख से नहीं मरेंगे। महत्वपूर्ण बात थी ये, 1938 की बात है। अब आइए दूसरे लेख की ओर चलते हैं। ये है 18 जनवरी 1939 को। उस समय डॉक्टर अंबेडकर की अपनी एक पार्टी थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, आपको पता है, मैंने कई बार कहा है। और उस समय एक प्रकाशन कमेटी बनी थी जिसका पर्पस था कि जमींदारी क्षेत्रों का अध्ययन करना, और उसके अध्ययन के बेसिस पे प्रकाशन कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट किया था। सो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से डॉक्टर अंबेडकर ने एक प्रेस नोट जारी किया था। उसमें उन्होंने कहा था, जो मुख्य बातें हैं, कि मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा है, प्रकाशन कमेटी के रिपोर्ट को, कि इसमें जमींदारी राजस्व के असाइन, जमींदार जो है, जमींदार राजस्व के असाइनी से ज़्यादा कुछ नहीं है, रिपोर्ट में लिखा था। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ये मत सही हो सकता है कि राजस्व का असाइनी है, राजस्व का सिर्फ एक कर्ता धर्ता है। लेकिन कहते हैं कि समिति का यह कहना कि वास्तविक किसान को, जो प्रोपराइटर हैं, जो स्वतधारी हैं, ज़मीन के स्वतधारी हैं, प्रोपराइटर हैं, उनके ज़मीन में कोई काश्तकारी अधिकार नहीं मिल सकते। यह न तो कानूनी तौर पर सही है और न ही किसानों के लिए न्याय संगत है और न ही कृषि अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ विकास में सहायक है। कि जो लैंडलॉर्डिज्म, उसमें किसानों का काश्तकारी अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। कहते हैं कानूनी रूप से गलत है। इतिहास का हवाला देते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि पिछली शताब्दी के दौरान जो कानून बने थे उसमें किसानों के काश्तकारी
अधिकार को मान्यता दी गई थी। लेकिन जो प्रकाशम कमेटी का रिकमेंडेशन है यह किसानों के लिए न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से कई छोटे छोटे ज़मींदार उभरेंगे जो कि किसानों और बड़े ज़मींदारों के बीच किसानों की कमाई पर मालदार बनेंगे। इसलिए कहते हैं किसानों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि कम लगान अगर करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका उद्देश्य है कि एक बड़ा अधिशेष छोड़ना किसानों के लिए, एक बड़ा अधिशेष छोड़ना और उसे किसानों को लगातार आमदनी उपलब्ध कराना तथा अभाव के सालों में उसकी खेती बाड़ी में सुधार करके उसकी भरपाई करना है। कि अगर राजस्व लगान कम करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो किसानों की आमदनी में, किसानों के खुशहाली में वृद्धि होना चाहिए, न कि जो बिचौलिए जो ज़मींदार हैं वो मालदार बने। ये डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। आगे कहते हैं कि यह प्रकाशम कमेटी की जो रिपोर्ट है वो कृषि के हितों के विपरीत है, क्योंकि इसमें क्योंकि लैंडलॉर्ड्स को संपदा के रूप में भूमि का दोहन इस प्रकार नहीं करने दिया जाना चाहिए जिससे किसानों पर बोझ पड़े। किसानों पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, ये मोटा मोटी बात है। कहते हैं कि प्रकाशम कमेटी की जो रिपोर्ट है वो क्या है? तो नटशेल में कहते हैं, सारांश में, कि किसानों की कमाई पे, किसानों से जो मालगुजारी वसूली जा रही है उसका बड़े बड़े भूधारियों के बीच वितरण के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए यह किसान विरोधी है। आगे कहते हैं, अपने लोगों से अपील करते हैं कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मद्रास में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि ऐसे किसी विधान में पक्षधर बनेंगे जो लैंडलॉर्ड्स के अधिकारों के नाम पर मालगुजारी वसूलने वालों का एक नया वर्ग पैदा करता हो। मेरा विचार है कि ऐसे किसी विधान को समर्थन देना किसानों के हित पर भारी कुठाराघात होगा। तो ये 1 जुलाई 18 जनवरी 1939 का है। अब आइए इसी साल एक बात करता हूँ। ये तो एक प्रेस नोट है, एक आंदोलन है, और तीसरा जो रेफरेंस मुझे मिला कि जुलाई 1939 में, अब यूनिवर्सिटी कॉलेज में आते हैं, नासिक में स्थित हंसराज पी ठाकरसे कॉलेज के अधिकारियों ने डॉक्टर अंबेडकर को चाय के ऊपर बुलाया और डॉक्टर अंबेडकर के सामने कुछ लिखित सवाल उन्होंने रखे, जैसे ब्रिटिश सरकार के कार्यशैली पे, पाकिस्तान के विभाजन पर, और इसके अलावा किसानों की समस्याओं पे कुछ लिखित सवाल अंबेडकर से पूछे गए। तो उन्होंने कहा किसानों के बारे में 2 लाइनें कि सरकार, ध्यान से सुनिएगा, सरकार करों के रूप में जो पैसा जुटा रही है उसका प्रयोग किसानों के ऋण चुकाने, गरीबी के विरुद्ध लड़ने और शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। आजकल सरकारें बड़े बड़े पूंजीपतियों को जनता का पैसा दे देती है और लेके भाग भी जाते हैं, गबन भी हो जाता है। तो साथियों, ये है डॉक्टर अंबेडकर के विचार किसानों के हितों के बारे में, किसानों के संरक्षण के बारे में, किसानों के अधिकारों के बारे में। शुक्रिया साथियों, आज शाम में फिर मुलाकात होगी। तब तक कीप वॉचिंग अंबेडकरनामा, काम की बात, लाल की क्लास। और मैं आपसे कोई मदद नहीं मांगता, सिर्फ मदद ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना है और अंबेडकरनामा घर घर पहुंच जाना चाहिए, ताकि जो मेहनत हम आप कर रहे हैं उससे देश के आम लोग जो हैं उनको भी पता लगे कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ अस्पृश्यों के, दलितों के नेता नहीं थे। उन्होंने किसानों पर, मजदूरों पर लगातार अपनी बात रखी, लगातार आंदोलन चलाते रहे। शुक्रिया साथियों। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।